नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे ऋषि मुनियों के आश्रमों में विज्ञान के शोध होते थे, इसलिए राक्षस गण उस पर आक्रमण करते थे। महंत दिग्विजय नाथ ने गोरक्षपीठ से जुड़कर सबसे पहले शिक्षा पर जोर देते हुए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। युवा पीढ़ी राष्ट्र भावना से ओतप्रोत हो, इसके लिए उन्होंने अपने संस्थानों का विस्तार किया। गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक संत का अपना व्यक्तिगत जीवन नहीं होता, वह देश और धर्म के लिए समर्पित होता है। देश और समाज की आवश्यकता क्या है, वही संत की प्राथमिकता है। महंत दिग्विजय नाथ ऐसे ही संत है जिन्होंने अपने समय की चुनौतियों के लिए संघर्ष किया। सीएम योगी ने युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 54वीं तथा राष्ट्रीय संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 9वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने कहा कि महंत दिग्विजय नाथ का संबंध राजस्थान के मेवाड़ के उस राणा कुल से है जिसने देश के स्वाभिमान के लिए लड़ते हुए अपना जीवन मातृभूमि को समर्पित कर दिया। उन्होंने यहाँ पर अनेक धार्मिक राजनीतिक अनुष्ठानों से जुड़कर समाज के लिए कुछ नया करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महंत दिग्विजय नाथ ने गोरक्षपीठ से जुड़कर सबसे पहले शिक्षा पर जोर देते हुए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। युवा पीढ़ी राष्ट्र भावना से ओतप्रोत हो, इसके लिए उन्होंने अपने संस्थानों का विस्तार किया। उनके द्वारा स्थापित शिक्षा परिषद एक विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान देने के साथ ही अपना विश्वविद्यालय स्थापित कर चुका है। साथ ही 4 दर्जन शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करके राष्ट्र व समाज से जुड़े ज्वलंत चुनौतियों के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करने का काम कर रहा है। सीएम ने कहा कि अपने पूर्वजों के लिए हम भारतीय पूरे 15 दिन कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, इसलिए हमसे अच्छा अपने महापुरुषों के प्रति भाव को कौन समझ सकता है। हम उनके मूल्य और आदर्शों पर चलते हुए उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। समारोह के दौरान राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य राम जन्म सिंह की पुस्तक आओ लौट चले का विमोचन भी किया गया। आज हम सब 54वीं पुण्यतिथि के अवसर पर योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज की व्यक्तित्व और कृतित्व जो देश और समाज के लिए समर्पित था, इन सब मुद्दों पर पिछले एक सप्ताह से यहां पर हुए अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रकाश भी डाल रहे थे और उससे प्रेरणा भी प्राप्त कर रहे थे। एक संत का जीवन अपना व्यक्तिगत जीवन नहीं होता है, वह देश और धर्म के लिए समर्पित होता है। धर्म का हेतु ही है सांसारिक जीवन में उत्कर्ष का मार्ग, विकास के लिए, लोक कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करना और पारलौकिक जीवन के लिए, मुक्ति के लिए अपनी आध्यात्मिक साधना को भी उतनी ही प्रगाढ़ता के साथ आगे बढ़ाना। देश और समाज की आवश्यकता क्या है? जो समाज की आवश्यकता है वह हमारी प्राथमिकता है। समाज की आवश्यकता क्या है? उस कालखंड में धर्म के सामने जो चुनौतियां थीं, उन चुनौतियों के सामने मजबूती के साथ डट करके खड़ा होना। महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने, उनका जन्म राजस्थान के मेवाड़ के उस राणा परिवार से संबंधित है जिसने देश और धर्म के लिए अपने आप को बलिदान किया। जब भी देश और धर्म की बात आती है तो महाराणा प्रताप के त्याग और बलिदान के लिए, स्वदेश और स्वाभिमान के लिए हर भारतवासी उन्हें एक प्रेरणा के रूप में मानता है, राष्ट्र प्रेम के लिए मानता है, राष्ट्र की भक्ति के प्रति सर्वोच्च बलिदान के रूप में महाराणा प्रताप के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता है। और यह महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज का जो पूर्व जन्म था, वह उसी परंपरा के साथ जुड़ करके एक संजोग से गोरक्षपीठ के साथ उनका संबंध बना और गोरक्षपीठ में आकर के दीक्षित होकर के यहां पर उन्होंने तत्कालीन सिद्ध संत योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी के सानिध्य में अपनी शिक्षा दीक्षा अर्जित की और योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी के ही कृपा पात्र
महंत ब्रह्मनाथ जी से उन्होंने योग दीक्षा प्राप्त करके गोरक्षपीठ की दीक्षा लेकर के फिर यहीं पे गोरक्षपीठ के पीठाधीश के रूप में उन्होंने लोक कल्याण को, राष्ट्र कल्याण को अपने जीवन का ध्येय बनाया। यहां पर जागरण के साथ साथ विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक अभियानों के साथ साथ जो अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों का उन्होंने शुरुआत किया, उसमें सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा की थी। शिक्षा का महत्व क्या है, यह एक भारतीय से ज्यादा कोई दूसरा नहीं समझ सकता। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। यूपी के नेताओं ने भी दोनों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बापू और पूर्व प्रधानमंत्री को उनके जन्म दिवस पर याद करते हुए श्रद्धांजलि दी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें भी नमन श्रद्धांजलि। प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की शुभकामनाएं। आइए इस पुनीत अवसर पर सत्य, अहिंसा, प्रेम और स्वच्छता के संस्कार को आत्मसात कर राम राज्य की संकल्पना के साथ देश और समाज के विकास में निरंतर अग्रसर रहने हेतु संकल्पित हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी जी के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे पहले थे। इन्हें अपनाने से पूरे विश्व में शांति और सद्भाव स्थापित होगा। इसकी आज बहुत आवश्यकता है। उनकी शिक्षा का अनुसरण ही गांधी जी के प्रति हम सबकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सीएम ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का मानना था कि साफ सफाई ईश्वर की आराधना के समान है, इसलिए उन्होंने लोगों को स्वच्छता अपनाने की शिक्षा दी। वर्तमान सरकार गांधी जी के स्वच्छ भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप संपूर्ण प्रदेश में स्वच्छता के व्यापक प्रसार में उल्लेखनीय सफलता मिली है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लाल बहादुर शास्त्री जी को भी याद करते हुए कहा कि शुचिता, सादगी और कर्तव्य निष्ठा के आदर्श प्रतिमान जय जवान जय किसान के उद्घोष से सुसज्जित सुरक्षा समृद्धि के 2 प्रमुख घटकों को सशक्त करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उन्हें भी नमन श्रद्धांजलि। उनका त्यागमय जीवन हम सभी के लिए एक पाठ्य है। सीएम योगी ने सादगी और सदाचार की प्रतिमूर्ति पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की पावन जयंती के अवसर पर गोरखपुर में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश पुलिस के रेडियो विभाग के स्थापना दिवस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि रेडियो विभाग 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक स्थापना दिवस कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें हृदय से बधाई। सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश को लेकर लोगों की धारणा बदली है। जो लोग कुंभ आए थे वो अनुभव और अच्छा संदेश लेकर गए। उत्तर प्रदेश में अच्छा संतुलन है, उच्च कोटि की श्रेणी में गिना जाता है। सिविल पुलिस की तुलना में 1938 में वायरलेस सेट को कुंभ आयोजन में इस्तेमाल की शुरुआत की गई थी और उस वक्त 3 हाथियों के दल का सहारा लिया गया था ताकि लोगों को किसी भी भगदड़ से बचाया जा सके। और आज हम हाथियों के दल से मोबाइल सेट वायरलेस तक पहुंच चुके हैं। सीएम ने कहा कि हमने पुरानी चीजों का म्यूजियम नहीं बनाया बल्कि उन्हें स्क्रैप किया। प्रदेश में जब हमारी सरकार आई तो महज 2 थाने साइबर थाने थे, जो आज हमने ये आदेश दिया कि हर प्रदेश में साइबर थाने हो। मास्टर ट्रेनर बनाने चाहिए। हर थाने में एक साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी और साधनों का इस्तेमाल कर साइबर रोक सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहली बार देश की किसी भी सिविल पुलिस की तुलना में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 1938 में पहली वायरलेस सेट को अपने यहां प्रयोग किया था और वह यात्रा प्रारंभ होती है हरिद्वार कुंभ से। 1938 में हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है और उस कुंभ में पुलिस रेडियो विभाग की स्थापना के साथ ही हम टेलीकम्युनिकेशन के किस साधन का उपयोग करें कि इतनी भीड़ में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सके, किसी भी भगदड़ में, किसी भी अफवाह से लोगों को बचाया जा सके। तो उस समय पुलिस ने सहारा लिया था 3 हाथियों के दल का, जिसके माध्यम से टेलीकम्युनिकेशन के का कार्य उत्तर प्रदेश पुलिस ले रही थी। और इस दौरान फिर एक यात्रा आगे बढ़ती है, रेडियो मुख्यालय की स्थापना होती है और 2019 आते आते हम लोगों ने हाथी से हैंडसेट तक हम पहुंच गए और अब तो मोबाइल सेट के माध्यम से
एक जगह से बैठ करके हम लोग सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। यानी यह एक प्रगति की वह राह है जो हम सबको आगे बढ़ने के लिए तो प्रेरित करती ही है, लेकिन एक आम जन के मन में सुरक्षा और विश्वास का माहौल भी पैदा करती है। हम तकनीक से भाग नहीं सकते। प्रशिक्षण के साथ साथ हमें इस तकनीक को समय के अनुरूप अपनी व्यवस्था का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा और लगातार इसके साथ कार्य करते हुए यह तकनीक हमारे द्वारा नियंत्रित हो, विभाग के हित में, समाज के सापेक्ष कार्य करती हुई यह इस विभाग को निरंतर आगे बढ़ाती रहे, यह आज की आवश्यकता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।